ये बंदा सिर्फ चोर नहीं था, पूरा जादूगर था। $500 मिलियन का हीरा चुराने के लिए जो तरीका उसने अपनाया, उतना रिस्क शायद ही कोई लेता। उसने अपने पूरे शरीर को सफेद रंग से पेंट किया और म्यूजियम में खुद को एक स्टैचू की तरह खड़ा कर लिया। बिल्कुल आम स्टैचू की तरह लग रहा था। किसी गार्ड को शक तक नहीं हुआ कि सामने जो खड़ा है वो एक क्रिमिनल है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसके अंदर एक छोटा सा कंट्रोल पैनल छिपा था। उसी से वो कंट्रोल कर रहा था एक छोटी सी ब्लैक कार को। कार एक कॉलम के पीछे से निकली और फ्लोर पर बनी ब्लैक लाइन के साथ साथ चलने लगी। हर चीज मिलीमीटर तक प्लान की गई थी। कार उस पैटर्न में इस तरह घुल गई कि किसी भी कैमरे को कोई हरकत नजर नहीं आई। एक पल को लगा कि प्लान फेल हो जाएगा। एक गार्ड कार के रास्ते में आकर रुक गया। उसने रेडियो पर कुछ कहा और वहीं खड़ा हो गया। लेकिन चोर घबराया नहीं। कार धीरे से उसके पैरों के नीचे से निकल गई बिना कोई आवाज किए। जब कार उस ग्लास केस तक पहुंची जिसमें हीरा रखा था, अब असली शो शुरू हुआ। कार ऊपर उछली, ग्लास और पीडेस्टल के बीच के गैप में फिक्स हो गई और फिर वर्टिकल सरफेस पर चढ़ने लगी। जैसे ही वो सही पॉइंट तक पहुंची, कार ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसमें से निकला एक छोटा सा रोबोटिक हाथ जिसने हीरे को धीरे से बाहर निकाला और उसी वक्त एक 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट कर दिया। होलोग्राम इतना परफेक्ट था कि ध्यान से देखने पर भी असली और नकली में फर्क समझ नहीं आया। हीरा अब उस जीनियस के हाथ में था। वो बिना किसी को दिखे आराम से वहां से निकल गया। गार्ड अब भी उसी स्टैचू के पास घूम रहा था, कुछ भी नोटिस नहीं किया। लेकिन बाहर निकलते वक्त कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। चोर का कंधा गलती से एक पुलिस वाले से टकरा गया। पुलिस वाला पलटा, उसे गौर से देखा और उसी पल उसकी आंखों में एक शक की चमक आ गई। उसे अब सब समझ में आ गया था।